नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि क्वेश्चन पिटीशन से रिलेटेड है, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे और इस जजमेंट में क्या बताया गया था उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो बेंगलुरु की जो बेंच है उन्होंने क्या निर्णय दिया था। तो इस जो जजमेंट थी और इस जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो वाइफ ने फाइल की थी 498 ए और उनकी मदर और फादर के ऊपर जो केस चल रहा था उसको क्वैश कर दिया था। तो यहाँ के जो फैक्ट्स इस तरह से थे कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ एज पर द जो जजमेंट बताती है कि उसमें कुछ ही दिन तक यहाँ पर जो मैरिज हुई थी तो कुछ ही समय तक हस्बैंड के साथ रही थी, लेकिन और उसके बाद वाइफ ने 28 दिन रहने के बाद फिर जो है उन्होंने एक जो है क्रिमिनल कंप्लेंट है वो फाइल कर दी थी जो जिसमें हस्बैंड और उनके फादर और मदर के अगेंस्ट में जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद वाइफ ने साथ में सेक्शन 12 जो के अंदर एक 12 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए के अंदर एक डाइवोर्स का भी केस फाइल किया था जिसमें ये बताया था कि जो अन्यूलमेंट ऑफ द मैरिज है वो मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हस्बैंड ने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था वाइफ को और ना ही उसकी जो फिर जो कोर्ट ने जो है वाइफ को डाइवोर्स भी ग्रांट कर दिया था। तो साथ में हस्बैंड ने उस जो डाइवोर्स के जो ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पिटीशन में जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड की जो पिटीशन है उसको अलाउ कर दिया था और जिससे प्रोसीडिंग्स जो हैं हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जो 498 की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश कर दिया था। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जो हस्बैंड को के अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग्स फाइल की गई हैं वाइफ द्वारा और उसको क्वेश्चन पिटीशन में हस्बैंड को रिलीफ मिल जाए ऑन मैरिट्स पे। तो ये इस जजमेंट में हम ये काफ़ी कुछ देखेंगे और क्योंकि इसमें माननीय जो हाई कोर्ट ने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कैकशा कसौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस जजमेंट पर भी रिलाई किया था। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था जजमेंट में। और देखिए यहाँ पर आप ये बताया गया कि जो पिटिशनर हैं 1 और 3 जो है वो कोर्ट के समक्ष आए थे और प्रोसीडिंग्स जो थी पेंडिंग थी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलोर में जो कि अराइजेस हुई थी क्राइम नंबर सो एंड सो से वो 498 और 34 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 4 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट में जो है प्रोसीडिंग्स डाली थी। और फैक्ट्स ये थे कि पिटिशनर जो है वो एक अक्यूज नंबर 1 है और 2 और 3 जो है पिटिशनर्स थे, मींस तीनों ने पिटीशन फाइल की थी। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जो कि कंप्लेनेंट है जो कि वाइफ है पिटिशनर नंबर 1 के जो कि और पिटिशनर नंबर 1 जो है वो हस्बैंड है कंप्लेनेंट के। और इनकी जो मैरिज थी वो 2019 में हुई थी और मैरिज के बाद जो रिलेशंस हैं वो सोर हो गए थे। और यहाँ बताया गया कि कंप्लेनेंट मैट्रिमोनियल हाउस में सिर्फ 28 दिन तक रही थी और फिर जो ग्रीवेंसेस थी वो उस कुछ ग्रीवेंसेस के बेसिस पे कंप्लेनेंट ने घर छोड़ दिया था और 2 प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट की थी। एक तो कंप्लेंट लॉन्च की थी पुलिस स्टेशन में 2020 में जो कि क्राइम नंबर सो एंड सो हुआ जिसमें जो कि 498 के अंदर हुई थी। और एक MC नंबर जो है मैट्रिमोनियल केस फाइल किया गया था अंडर सेक्शन 12 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड सीकिंग एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी। तो पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी थी और चार्जशीट जो है के अगेंस्ट पे ही यहाँ पर क्वेश्चन पिटीशन डाली गई है और इंटरिम ऑर्डर भी कोर्ट ने दिया था। अब दोनों पार्टीज ने अपनी कंटेंशंस रखी थी
और यहाँ पर बताया कि कंप्लेंट जो पिटिशनर ने अपनी कंटेंशन रखी कि मैट्रिमोनियल हाउस में सिर्फ 28 दिन तक रही हैं और मैरिज जो है वो कंसूमेटेड नहीं हुई हैं, और एक क्राइम मतलब ऑफेंस अंदर 498 के अंदर भी केस रजिस्टर किया है, और पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि उनको अननेसेसरी ड्रैग किया गया। ये सब कंटेंशंस का पार्ट है कि अननेसेसरी ड्रैग किया गया, और हस्बैंड जो है जो कोई भी ऐसा जो एलिगेशंस को देखा जाए तो कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स 498 का नहीं बनता है, और ऑपोजिट पार्टी के जो काउंसिल थे उन्होंने अपोज किया। अब कोर्ट ने अपना वर्जन इस देखिए क्या दिया जजमेंट पे, और नैरो कंपास में कोर्ट ने देखा कि फैक्ट्स को डिस्प्यूट में ना रखते हुए नैरो कंपास में देखा कि रिलेशनशिप सिर्फ पेटिशनर जो और कंप्लेनेंट के मींस हस्बैंड और जो वाइफ के बीच में सिर्फ 28 दिन तक रहे थे, और जो प्रोजेक्टेड की गई है कि कंप्लेंट में कि जो मैरिज जो हुई है 2019 में हुई थी, 2 मंथ्स के बाद ही कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई थी। और अब कोर्ट ने कहा कि हम इसमें देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के बनते हैं कि नहीं बनते। तो 6 पैराग्राफ्स को देखा उन्होंने, और जो कंप्लेंट के 6 पैराग्राफ्स थे वो डील करते थे कि क्या हुआ था हैपनिंग आफ्टर द मैरिज। तो कंप्लेंट ने नरेट किया कि वो जो उनका एप्रीहेंशन था रिगार्ड्स टू द एटीट्यूड ऑफ हस्बैंड क्या था वो एप्रीहेंशन था उनका, और इसलिए वो उन्होंने मैरिज की, और तो मैरिज के ग्रीवेंसेस को कुछ ग्लोरीफाइड हो गया, और जो ग्लोरिफिकेशन जो था वो ट्राइबल इश्यूज थे, जो कि जैसे कुक प्रॉपर खाना नहीं बनाना, और मदर इन लॉ ने रेफ्रिजरेटर की डिमांड की, टीवी, सोफा सेट एंड सो, और जो रियल ग्रीवेंसेस थी वो कंप्लेंट के पैरा नंबर 13 और 16 पे मिलती हैं, और पैरा 13 और 16 को पूरा रीड किया, और 13 जो पैराग्राफ ये बताता था कि हस्बैंड जो है फॉलोअर है एक समाज के, और वाइफ ने जब अप्रोच किया हस्बैंड को तो वो हमेशा वीडियोस देख रहे होते थे उस समाज के, और अपनी वाइफ को कहते थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, और उनको कोई फिजिकल रिलेशनशिप लव जो है वो इज नॉट गेटिंग फिजिकल रिलेशन, लेकिन सोल टू सोल लव पे वो बिलीव करते हैं। तो इस तरह का वो चीज जो थी कंटेंट्स लिखे गए हैं उसमें, और तो फिर कोर्ट ने फिर ये ग्रीवेंसेस ली कि अगर जो एलिगेशंस थी, और वो ये बताया कि अगर वो इस साथ लिखा है कि ये कोर्ट ने फिर वो जो वाइफ ने ये बताया कि ये सारी चीजें ना अमाउंट्स होती हैं टू द क्रूएल्टी, तो ये सब इसके अलावा और कोई एलिगेशंस नहीं थी जो कि डिमांड ऑफ डाउरी से संबंधित थी, जो विच इज मेड अगेंस्ट द हस्बैंड। सो इन लॉज के मतलब इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एज फार एज इन लॉज इज कंसर्न, तो ये बताया कि कपल ने सिर्फ 28 दिन तक रहे थे, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की थी, और जो केस है समरी ऑफ द चार्जशीट को भी देखा कोर्ट ने पैरा नंबर 17 को, वो दूसरी जो रीजनल जो उनकी जो कर्नाटका लैंग्वेज है उसमें ही लिखी गई है, ये कर्नाटका स्टेट की जो लैंग्वेज है। और तो समरी ये थी कि वो जो जिस समाज के जो वीडियोस देखते थे वो उससे ग्रीवेंस थे कि वो एक फॉलोअर है उनके, और ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप विद कंप्लेंट नहीं बनाना चाहते थे। और जो अदर अक्यूज थे जैसे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो एलिगेशन जो थी सिर्फ देखिए उनकी एलिगेशन थी कि ये कि उन्होंने डाउरी में डिमांड की है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इंस्टिगेट किया पिटिशनर नंबर 1 को, और एनालॉगस प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जो थी वाइफ ने की थी अगेंस्ट द हस्बैंड, और जो कि ड्यू टू द नॉन कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज थी, उसमें पिटीशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 12 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और कोर्ट ने भी जो जिस कोर्ट में फाइल की थी डाइवोर्स की, उसमें भी ये ऑब्जर्वेशंस थी वो रिकॉर्ड किए गए। तो ऑर्डर था, उसका जो ऑर्डर था वो अलाउ करती थी वाइफ की जो पिटीशन थी डाइवोर्स की, और इसलिए डिग्री भी जो है वो मिल गया था, और पिटिशनर ने उनको जो है चैलेंज भी नहीं किया था और उस डिग्री को एक्सेप्ट कर लिया था। और डिग्री ये इस ग्राउंड पे थी कि हस्बैंड ने कोई फिजिकल रिलेशनशिप वाइफ के साथ नहीं बनाया था। तो
तो इसके बाद जो है इशू मतलब जो था अक्यूज नंबर 2 और 3 जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के थे, और वो चार्जशीट में बताए गए थे, वहां से भी कोई भी ऐसा आयोटा ऑफ द इंग्रेडिएंट नहीं थे कि 498 के का केस बनता हो। अब 498 ए जो इंडियन पीनल कोड में क्या है वो कोर्ट ने पूरा रिप्रोड्यूस किया अपनी जजमेंट में, और कोर्ट ने कहा कि 498 के दो पार्ट्स हैं, एक जो कि डिफाइन करते हैं क्रूरल्टी, और क्रूरल्टी जो मतलब होता है जो कि इस तरह का कंडक्ट जो इस तरह के नेचर का हो जिससे वुमेन को ड्राइव किया जाए कि वो सुसाइड करें, या फिर ग्रेव इंजरी हो, और या फिर डेंजर हो लाइफ ऑफ द वुमेन। और जो अदर पार्ट है जो 498 का, जो कि बताता है हरासमेंट, जो हरासमेंट इस तरीके का हो कि फोर्स करे वुमेन को कि और एनी अदर पर्सन को कि अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये सेक्शन जो पनिश करता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड को जो कि वुमेन को क्रूरल्टी को से ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर कंप्लेंट को परस्यू करने के बाद कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिला कि क्रूरल्टी बनती हो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के ऊपर। तो ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि जो पेरेंट्स जो है वो कपल के साथ नहीं रहे, और फर्दर प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू करना अगेंस्ट द पेरेंट्स जो कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा। और एक जो क्या कशान कसौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, वो जजमेंट को भी कोर्ट ने कंसीडर किया। सारे जो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, और सारे जो कंटेंट्स थे जजमेंट्स के यहाँ पे जो पैराग्राफिकली थे वो यहाँ पे कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया। और तो इसमें बताता था कि जो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इन-लॉज है उसको ऑब्लिटरेटेड होनी चाहिए अगर इन द लाइट ऑफ दैट जजमेंट। तो अब हस्बैंड के ऊपर जो था वो ये बताया गया कि कंप्लेंट ने रेट्स किए कई ग्रीवेंसेस थे, और ग्रीवेंसेस थे वो एक ट्राइबल इन नेचर थे, और कंप्लेंट को पता था, अवेयरमेंट ये थी कि कंप्लेंट को पता था एटीट्यूड ऑफ हस्बैंड क्या, हस्बैंड का एटीट्यूड कैसा है। और उसके बाद इवन देन उसके बाद भी उन्होंने मैरिज की, क्योंकि टू फोर्स द एल्डर्स ऑफ द फैमिलीज की थिंकिंग दैट द हस्बैंड वुड बिकम ऑल की हस्बैंड शादी के बाद ठीक हो जाएंगे, और लेकिन वो 28 दिन तक ही रही मैट्रिमोनियल हाउस में। और 28 दिन में कहीं भी कंप्लेंट या समरी ऑफ चार्जशीट में कहीं ऐसा नहीं निकल के आया ऐसा इंसिडेंट कि जो भी इंग्रेडिएंट है 498 का वो सेटिस्फाई होता हो। सिर्फ एलिगेशंस थी कि वो एक समाज के बारे में बताया गया कि उसके फॉलोअर हैं और वो इंस्पायर्ड है उनके वीडियोस देखने से, और इसलिए वो उनको जो कि वो बताते थे कि लव इज नेवर गेटिंग फिजिकल, जो कि होता है इट शुड बी सोल टू सोल। तो ये इस कोर्ट के बेसिस पे वो इंटेंशन नहीं थी कि उस तरह का वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए वाइफ से, तो जो कि क्रूरल्टी बनता है, लेकिन ड्यू टू द नॉन कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज जो अंडर सेक्शन 12 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट होता है, और ना कि जो उस तरह की क्रूरल्टी हो जो कि डिफाइंड होती है अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ द आईपीसी। तो इसके बेसिस पे जो डिग्री है वो डिवोर्स की ग्रांट कर दी थी कंप्लेनेंट को, और इन सेम बेसिस में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को नहीं परमिट किया जाता कि वो कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं बनता है। तो जो कि अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो ये डिजेनरेट होगा इनटू हरासमेंट, जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस होगा। तो ये दूसरी जजमेंट्स भी थी, उसको भी रिलाई किया, और कैकशा कसौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट पे ये बताया कि ये एप्रोप्रिएट है कि वो कोर्ट जो है अपनी इनहेरिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर 482 सीआरपीसी के अंदर वो करे और ऑब्लिटरेट करे एंटायर प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड। तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि क्रिमिनल पिटीशन को अलाउ कर दिया, और जो भी प्रोसीडिंग्स थी पेंडिंग थी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलुरु में जो कि अराइजेस हुई थी क्राइम नंबर 100 से, उसको क्वैश कर दिया। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।